So I just wanted to give you guys a little tour of my cupboard, and this is how it is, and this is how I keep it. There are times like on Eid, after Eid, you tend to have more clothes here. Right hand side पे जो कपड़े हैं, they are formal wear, you know. और ये नीचे वाले जो हैं वो शायद पहने जाए महीने में एक दफ़ा, कहीं अगर जाना हो गया, कोई ज़रूरी काम है. बट द फॉर्मल वेयर इसको साल साल हो जाता है. आई डोंट गो एनीवेयर. देन ऊपर जो पड़े हैं उसमें जो जो ग्रे कलर का बैग है उसमें मेरी क्या कहते हैं एम्ब्रॉयडरी की आई यूज्ड टू डू अ लिटिल एम्ब्रॉयडरी, तो उसकी थोड़ी सी चीज़ें पड़ी हैं. और जो साथ वाला पिंक वाला बैग है उसके अंदर कुछ शूज़ पड़े हैं जो कि मैंने धो के सुखा के उनको मैंने ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि वो थोड़े से मिनाहिल के समझ लीजिए जब वन शी यूज़ टू गो टू द ऑफिस, तो अब उसको इतनी ज़रूरत नहीं है, वो घर पे होती है, तो वो मैंने संभाल दिए हैं कि जब दोबारा से कहीं हो जाएगी तो फिर देन दे विल बी यूज लाइक ऑन डेली बेसिस. बाकी in this one here you can see डेली के जो कपड़े पहनने होते हैं आपने, that's it. You guys see me most of the time wearing shirts. Those are my shirts, those are my brothers जो मेरा भाई मुझे donate कर देता है, or I sneakily wear Arshad's shirts, so that's what I do. और उसके अलावा these two drawers we have, and that's it. This is how deep it is, and a few things, a little tidbits can come here. अच्छा, यहाँ पॉइंट ये है कि आप क्या कर सकते हैं अपने घर को डिक्लटर करने के लिए. अगर आप मेरी बात करते हैं तो दैट इज़ आई स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो. मेरे पास था ही नहीं कुछ, एंड जब आई स्टार्टेड माई लाइफ प्रॉपरली तो घर मेरा बहुत छोटा था. जब मेरा घर बहुत छोटा था तो फिर मुझे स्ट्रेटिजिकली बहुत कम चीज़ें रखनी पड़ी. इवन फिर अल्लाह ताला ने जब मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आई हैड अ बिगर हाउस, तब भी मेरी आदतें इतनी पक्की हो चुकी थी तब तक कि वो बड़ा घर भी मुझे इस बात पे आमादा नहीं कर सका कि आई नीड मोर स्टफ़. ठीक है, आई डिड बाय फ्यू थिंग्स, लेकिन फिर मैंने अपनी सारी पुरानी चीज़ें, मैंने अपना फ्रिज, अपना बेड, अपना अवन, मैंने अपना सारा कुछ जो आपने मेरे पुराने घर में देखा होगा ब्लू वाले घर में, आई सोल्ड एवरीथिंग, आई गिव अवे एवरीथिंग, एंड देन आई बॉट न्यू स्टफ़. तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड. लेकिन अगेन वही था कि जो चीज़ चाहिए, जो ज़रूरी चीज़ चाहिए, बट दैट वाज व्हाट आई गॉट, एंड दैट वाज इट. अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं अपने बर्तन जो हैं वो संभाल रही हूँ. अब इसमें बहुत सारे बर्तन ऐसे होते हैं जो कि आई डोंट नो कहाँ से निकल आते हैं, और बस निकल आते हैं, और रोज़ आपके पास काम होता है कि आपने उनको साफ़ करके वापस अपनी जगह पर रखना है. और क्योंकि मेरी काउंटर स्पेस बहुत कम है, तो जब तक वो सारी अननेसेसरी चीज़ें अपनी जगह पर नहीं होंगी, आई वोंट बी एबल टू कुक. मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं. अब चाय की पत्ती की 2 स्टेनर बाहर निकले हैं, इसीलिए आई ऑलवेज से कि यू शुड ऑलवेज हैव वन थिंग. एक चीज़ के लिए एक चीज़ होनी चाहिए. अब ये मैंने इसलिए ली थी कि अगर ये ख़राब हो जाए, या समटाइम्स वैसे ये अच्छी इतनी है कि ये ख़राब नहीं होती जल्दी, क्योंकि इसके पास जाली तो है नहीं, तो ऐसा है कि यार ये ख़राब हो जाए या मिल नहीं रही या कोई मसला, तो तब वी कैन यूज़ दिस वन. लेकिन ये दोनों बहनें बनी हुई होती हैं, एंड ये दोनों दिखचियाँ थी. अल्लाह कितनी गंदी नज़र. अब जब ऑलमोस्ट हर चीज़ संभल गई है, देन आई कैन कुक पीसफुली नाउ. अब मैंने लाल मिर्ची पीसनी है और सूखा धनिया, एंड सारी चीज़ें मैंने अपनी जगह पे संभाल दी हैं.
सब चीज़ें वापस अपनी जगह पे चली गई हैं जो यहाँ बाहर थी. एंड आई हैव इनफ काउंटर स्पेस to cut vegetables, to wash anything that I want, and cook. Hello, assalamu alaikum. I don't know how people do that, but I mean, salute to those who make their daily vlogs and things like that. I just wanted to convey my message. That truth is, decluttering is not one-time process. एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर वक्त करनी पड़ती है. आप हर वक्त कह रहे होते हैं. आप क्लटर या मटेरियल ये जमा होता रहता है. आपकी काउंटर स्पेसेस हैं, आपकी टेबल्स हैं, आपकी कोई भी बस यही वजह है कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरे घर में जो फ्लैट सरफेस है वो जितना कम हो सके वो. उसका एक नुकसान ये होता है कि जो कोई आता है चीज़ वहाँ रख जाता है, और जो कोई आता है उसको लगता है बस, या फिर शायद चीज़ों की अपनी एक साइकोलॉजी होती है, एक अपने एक माइंड होता है, वो वहाँ पे आ सकती हैं, वो खुद ही पहुँच जाती हैं. सो this is the point I wanted to deliver here, कि before we start with our first deep declutter, this is a habit. Decluttering is not a one-time process, it's a habit. If you want to be a minimalist, declutter your house in a big way and then do it all the time. I'm turning off the fan for a minute. Can I? Okay. So with that thing, let's get started with our very first important thing, that is decluttering. Decluttering में जो पहली चीज़ आती है आपकी वो है first declutter. ऑब्वियसली आप लोग मेरे चैनल पे हैं, ऑब्वियसली अगर आपने क्लिक किया है वीडियो को तो आप जानना चाहते हैं कि आप अपने घर को डीक्लटर कैसे कर सकते हैं. जो अपने क्लटर से खुश है ऑब्वियसली वो नहीं आएगा यहाँ पे. तो आप यहाँ पे हैं इसलिए कि आप अपने घर को डीक्लटर करना चाहते हैं. अगर आप करना चाहते हैं तो पहला काम जो आपने करना है, यू वुड सी कि डीक्लटरिंग और होर्डिंग और मिनिमलिज्म और ऑल दीज टर्म्स वी हर्ड इन वेस्ट, और यहाँ वेस्ट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इन चीज़ों का, क्योंकि हमारे से पहले उन्होंने मटीरियलिज्म को पकड़ा, और जब अब वो इस पॉइंट पे हैं जब वो रियलाइज़ कर चुकी हैं कि ओ दैट्स नॉट समथिंग हेल्दी. और हम भी आहिस्ता आहिस्ता एज अ नेशन हम भी इसी तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक एक्सट्रीम पॉइंट होता है, फिर उसके बाद उसका डाउनफॉल आता है. तो इसी तरह शायद मटीरियल के साथ भी हो रहा है. आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइज हैव जॉइंड मी. एंड वहाँ पे मैंने बहुत दफ़ा देखा है, they would ask you to get curtains, and to do something you have to again go out and buy something. That is not we want here. अगर being a housewife और या फिर we women, हमारा जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा पहले ये देखना होता है कि कहाँ पे major emergency area है, that is probably our kitchen या फिर हमारी wardrobe होती है. अगर इन दो चीज़ों में से जो सबसे ज़्यादा आपको क्लटर्ड लगे, आप पहला काम जो आपने करना होता है वो ये कि आपने अपनी सारी चीज़ें, हर चीज़ वो निकाल लेनी है और उसको किसी ओपन स्पेस में ले आना है. एक ऐसी स्पेस जैसे बेड हो गया, जैसे इवन अगर चटाई बिछा लें आप अपने फर्श पे, और वो सारा कुछ आप वहाँ पे रख दें. स्टेप नंबर 2 इज़ कि 3 कंपार्टमेंट्स आपने करने हैं. द फर्स्ट थिंग इज़ ट्रैश. उसमें हो सकता है कि बहुत सारा यू प्रॉब्ली फाइंड सम पेपर्स, सम डॉक्यूमेंट्स, और जो सम बिल्स वगैरह जो कि ज़रूरी नहीं है, सम रिसीट्स वगैरह जो कि आर नॉट नीडेड एनी मोर. Again, in your wardrobes, probably pieces of clothes or cosmetics or anything that is complete trash. तो आपके पास एक ट्रैश बैग होना चाहिए, आपका डस्टबिन होना चाहिए जिसके अंदर you could put that trash. Once you have sorted the trash out, the number 2 thing that comes in is जो चीज़ आप दे सकते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप दे सकते हैं, जो कि आपको लगता है कि ये मैं डोनेट कर सकता हूँ, मैं अपनी जानने वालों में से किसी को दे सकता हूँ. अभी मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, प्रॉब्ली आपका साइज़ छोटा हो गया है, प्रॉब्ली वो आपको पसंद नहीं है वो फैशन, प्रॉब्ली उसका कलर थोड़ा सा फेड हो गया लेकिन फिर भी वो पहनने के काबिल है. These things you can donate. And then keep क्या करना है आपने, चीज़ें वो रखनी हैं
जो कि आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप पहनते हैं, जो कि आप शायद हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 6 माह में एक बार, आपने ये चीज़ देखनी है कि वो चीज़ आपके काम की नहीं है अगर वो साल में आपने एक बार भी नहीं पहनी। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो शायद आपने साल में एक बार ना पहने हो, लेकिन आपको पता होता है कि ये बहुत अच्छा स्टफ़ है, ये ख़राब भी नहीं हो रहा, इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ, इसकी एम्ब्रॉयडरी ख़राब नहीं हुई, मेरा साइज़ भी बिल्कुल फिट है, यू कैन कीप दैट। इट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन, इट्स नॉट समथिंग कि कोई आके आपको कह सकता है ये, या आई कैन टेल यू कि आप इसको फेंक सकते हैं, इसको नहीं फेंक सकते। बट द फर्स्ट थिंग इज़ कि डोंट फाइंड एनी अटैचमेंट। ये चीज़ें सिर्फ आपका वक्त गुजारने के लिए हैं, आप इसलिए नहीं है कि यू जस्ट फॉल इन लव विद देम। So once you are done with this step, this is again, my friend told me, Nadia, you have to discuss कि it's a very psychological process. It's a process where for some people it can be very difficult. Yes, it's a very difficult process. I'm not saying कि कोई भी उठ के किसी वक्त भी अपनी wardrobe में से सारा कुछ निकाल लेगा और कहेगा कि हाँ I'm ready to do that, I'm so motivated to do that. ये कैसे इतना पाइल अप हो जाता है, कैसे ये इतना पहाड़ बन जाता है, क्योंकि वी जस्ट डोंट फाइंड द करेज टू गेट रिड ऑफ दिस। वी नो दैट कि ये बहुत सारा इसमें ट्रैश है, बट वी डोंट गेट रिड ऑफ इट बिकॉज वी डोंट फाइंड करेज। सो यू हैव टू फाइंड, पहले तो यू हैव टू फाइंड एन अंडरलाइंग प्रॉब्लम कि क्या वजह है, वाई आई एम कीपिंग ट्रैश, वाई आई एम लिविंग विद दिस स्टफ, वाई, क्यों मैं रह रहा हूँ। I think that was important in this video. एक बहुत major, I think एक बहुत बड़ा, एक huge step है। अगर आप इसको cover कर लेते हैं, then comes everything else. Then comes वो daily का declutter, and then comes कि आपको buying advertisement को कैसे आपने avoid करना है, कैसे ही आपने अपनी buying जो instinct है उसको काबू में रखना है, how you are going to avoid all these traps, ये सारा secondary है। The first thing is कि जो आपके पास है, try to find meaning out of that, and whatever you have, if you don't have much and you are yearning for more, just know that whatever you have is enough for you to live. Just be happy with that, just be grateful with that. No matter where you live, हर जगह के pros and cons होते हैं, no matter how your health looks, it is just you. Make sure you keep it clean, make sure you keep it organized, and make sure you get rid of trash. Thank you very much for listening to me, and you guys have a wonderful, a blessed day, and a very happy and simple life. And enjoy the video. Enjoy the video. Thank you. Bye.